और सबको ये भी पता है कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ आईसीएल ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जहां पर 100% लोग या तो किसी गांव के छोटे से कोने से निकले हैं, या तो किसी किसान के बेटे हैं। हमारे यहां अभी तक जितने भी लोग आए हैं, सबको अगर एक लाइन में बोलूं तो सारे के सारे शून्य से शुरुआत की है, सबने शून्य से शुरुआत की है। और आज हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो एक साल में 1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं। और दोस्त, जब 17 दिसंबर 2008 को हमने पहला कदम रखा था तो मात्र 30,000 रुपए हमारी जेब में थे और हमने शुरुआत कर डाली थी। केवल 2 लोग थे और आज कितने लोग हैं हम? हमारा परिवार कितना बड़ा है? 4.5 लाख लोग हमारे साथ हैं। और हजारों हजार ऐसे लोग हैं जो आज हमसे जुड़ने से पहले उनको लगता था कि कुछ एक सपने हैं जो पूरा करेंगे। और वो सपने उनके क्या हुआ करते थे? एक छोटी सी घर, एक छोटा सा घर, छोटी सी कार, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, बस ये 3 सपने थे। आईसीएल में आने के बाद सैकड़ों हजारों लोगों को यह एहसास हुआ एक्चुअली ये सपने तो थे ही नहीं, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है और हमारी पहुंच से इतने दूर थे जो हमें सपना बना बैठे। हमको लगा ये सपना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उस व्यक्ति को महीने में 10 लाख रुपए का इनकम करते हुए देखता हूं जो कभी अब से 10-15 साल पहले अपनी टूटी हुई साइकिल से भी चलता था। मैं मिलाऊंगा आज आपको कई ऐसे लोगों से कि जिनका, क्योंकि लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम एक साधारण परिवार में जन्म हमारा हुआ है, शायद हम साधारण ही बने हैं, कुछ हो नहीं सकता। मुझे खुशी है बहुत ज्यादा कि हमने उन लोगों को आज फर्श से जो अर्श पे उठते चले जा रहे हैं, उनकी एक टीम बनी है हमारे साथ। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो परिवार इकट्ठा रहता है उसको कोई हरा नहीं सकता। हमारी भी यही खास बात है कि हम भी एक परिवार हैं। और आईसीएल की तो सबसे खास बात यह है कि लोग क्या करते हैं कि ब्लड रिलेशन में आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उनकी एक खास बात होती है कि वो अलग नहीं होते। हम लोगों में से किसी का भी कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है, बहुत फक्र है अपने आप पर और अपनी टीम पर कि ब्लड रिलेशन में शायद एक दूसरे का भाई दूसरे से ना बोले, लेकिन हम एक ऐसी यूनिटी बनाते चले गए कि आज की डेट में जब हमने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की, आज हमारे पास 40 प्रोडक्ट हमारे पास हैं अपने। हमने सिर्फ 2 कमरे से ऑफिस की शुरुआत की थी 10 वर्ष पहले। आज जिस ऑफिस को हमने 10 वर्ष पहले 2 कमरे से शुरुआत की थी, वो अपने आप में 6000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। हमने जहां 2 कमरे से शुरुआत की थी, आज हम 20 ब्रांच के साथ काम कर रहे हैं। हमने यहां
100 गायों का डेयरी फार्म शुरुआत की थी। आपको पता है कि अब हम सब मिलके उस डेयरी फार्म को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेयरी फार्म बनाने जा रहे हैं। न केवल सबसे बड़ा होगा, बल्कि ऐसा प्रोडक्ट होगा, ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। पूरे हिंदुस्तान में, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और आप लोग तैयार हो जाइए इसके लिए, क्योंकि हमारे लिए अगर सबसे ज्यादा कोई चाहिए होगा हमारी टीम में तो कौन? डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट आपका ऐसा बनने जा रहा है अगले कुछ वर्षों में जिसमें 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसकी पहली झलक आपके सामने है, प्रपोज्ड आइसर डेयरी फार्म। ये तो सिर्फ 10% है। हमने 6,000 से ज्यादा गांवों का सर्वे करा चुके हैं बरेली और सराउंडिंग 100 किलोमीटर में। हम वो तकनीक ला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो भी गाय, जो भी कैटल जो भी होती है, वो 10 लीटर अगर दूध दे दे तो बहुत है। लेकिन हम A2 मिल्क की ऐसा ब्रीड तैयार करने जा रहे हैं जो 30 से 40 लीटर पर डे दूध मिलना, केवल दूध मिलेगा बल्कि हजारों हजार किसान उससे उनको फायदा मिलेगा। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में कैटल फीड से लेके और हॉस्पिटल तक सब कुछ हमारे पास होगा। अब इन हाउस होगा, किसानों के साथ मिलके हम काम कर रहे होंगे। हजारों हजार लोगों को जो रोजगार मिलेगा उनको कोई तो मैनेज करेगा मेरे भाई, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आप अकेले कभी नहीं जीत सकते। और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई जब आप अकेले काम करते थे तो कितना कमाते थे, शायद उतना जितने में आपका घर का खर्चा चलता होगा। लेकिन आज अगर आप महीने के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए यहाँ कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास उतनी टीम है। किसी के पास हजारों हजार की टीम है, कोई किसी के लिए काम कर रहा है तो कोई सिस्टम के लिए काम कर रहा है, कोई यूनिटी बना के काम कर रहा है। और हिंदुस्तान की पहला ग्रुप है जिसने आपके बारे में सोचा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है और वो किसी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाए? है कोई? संभव है? कहां? यस, यही संभव है, क्योंकि एकमात्र ग्रुप जिसमें आप चाहे पढ़े हो, लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, कुछ भी आपकी एजुकेशन हो, आपकी कोई भी एज हो, आप किसी भी परिवार से ताल्लुक रखते हो, आप कहीं भी रहते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही बात से हमें फर्क पड़ता है, आप आइसर परिवार के सदस्य हैं तो आपके लिए वो अपार संभावनाएं हैं, वो 5-6 सीढ़ियां हैं जो आपको चढ़नी पड़ेंगी और आप डायरेक्टर बन जाओगे। अब डायरेक्टर बनने के लिए भी हमारे अंदर भी एक ऐसी प्लानिंग है हमारे साथ भी कि उसमें या तो हम किसी एम्प्लॉय को रख लें या फिर हम उस व्यक्ति को रख लें जिसने शुरू से लेके काम किया हो, सब कुछ समझा हो, सारे अनुभव अच्छे बुरे लगाए हो अपने साथ, सालों साल लगाए हो हमारे साथ। क्योंकि ऐसे लोग डायरेक्टर बनके अगर आते हैं तो उनके पास हर अनुभव होता है और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर टेबल से आलपिन भी गिर जाए तो उसका दर्द और उसका नुकसान महसूस कर सकता है। दोस्त, वैसे तो आप सबसे परिचित हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों से मिलाता हूं जिन्होंने शून्य से शुरुआत की थी, जिनके पास कभी साइकिल भी ठीक से नहीं होती थी, और आज इस कंपनी में कुछ लोग तो साइनिंग अथॉरिटी हैं तो कुछ लोग कंपनी में डायरेक्टर बनके पूरा सिस्टम संभाल रहे हैं। मिलना चाहेंगे?
तो सबसे पहले मैं एक ऐसी आवाज देना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को कि अब इनके इतिहास के बारे में अगर कोई बता दे तो फिर बस ये लोगों के लिए प्रेरणा की बात होगी। और ये 10 साल पहले अगर ये बता देते कि भाई हम तो साइकिल से चल रहे हैं और सपना देखते हैं हजारों लाखों करोड़ों का, तो आप लोग यकीन नहीं करते। मिलना चाहेंगे? एक खास बात है इस व्यक्ति की, और खास बात यह है कि इस व्यक्ति में रिवेंज कूट कूट के भरा हुआ है। और जिसमें रिवेंज होता है ना, तो बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। लेकिन फर्क है रिवेंज भी कौन सा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपसे कुछ कहा और एक थप्पड़ दिया और जीत गए। ऐसा रिवेंज नहीं चाहिए। रिवेंज चाहिए कि जो बोला आपको बुरा लगा, आप करके दिखा दो, आप जीत गए। तो मैं वेलकम करूंगा सबसे पहले अपने डायरेक्टर ट्रेनिंग का। और आपको पता है, क्योंकि आप में से 90% लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इनसे सीखा है ना? आप में से वो सब लोग ऐसे हैं कि जिनको ABCD नहीं आती थी ICL में। क्या व्हाट इज ICL? ICL है क्या? और इन्होंने आपको न केवल सीढ़ियां चढ़ना सिखाया, बल्कि आपको उस मंजिल को भी आपको दिखा दिया जहां पर ये है। क्योंकि आप किसी से तभी सीख सकते हो जब वो जो दिखा रहा हो वो उसके लायक हो। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इनको कैसे बुलाया जाएगा। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर JK गुप्ता। और इस नाम की खास बात यह है कि जब हमारा 2 रूम का ऑफिस हुआ करता था, तो इन्होंने वो सब कुछ किया है जो एक अकेला व्यक्ति अपने ऑफिस में करता है। सब कुछ इन्होंने ऑफिस का ताला भी खोल के ऑफिस को खोला है, तो ये उनका सफाई भी करके, और इन्होंने 2 लोगों से अगर 4.5 लाख लोग अगर हम पहुंचे हैं, तो हम इनके बिना सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ पहुंच जाएंगे। क्योंकि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे घूमने का मौका देता है, मुझे फ्री रहने का मौका देता है। तो मैं वेलकम करूंगा अपने छोटे भाई का, डायरेक्टर एडमिन मिस्टर अवधेश कुमार गोला। हमसे बातें कर रही हो। इनकी भी कुछ खास बात है। ये भी जमीन से जुड़े हैं, शून्य से जुड़े हैं, और इन्होंने बहुत गरीबी देखी है। तो मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि इनके पास एक साधन नहीं है, कुछ गाड़ियां हैं, तो बहुत अच्छा कमाते हैं, हजारों हजार की टीम है, बहुत सारे लोग उनसे मोटिवेट होते हैं। तो हमारे नेक्स्ट डायरेक्टर, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर शून्य से यहाँ तक पहुँचे हैं, मिस्टर दिनेश कुमार, प्लीज वेलकम।
जो कभी अपनी पैथोलॉजी लैब चलाते थे, इन्होंने थोड़े दिन पहले अपना हीरो बुक का एक फोटो डाला था फेसबुक पे। ये थी इनकी शुरुआत और आज ना केवल इस कंपनी में ये डायरेक्टर है, बल्कि आपको पता है ये इस कंपनी में साइनिंग अथॉरिटी भी है। तो वेलकम मिस्टर दीपक कुमार भटनागर। तेरा सोने का हीरे मोती लागे हैं, सोने का हीरे मोती लागे हैं, तेरे घर में हम सब तेरे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महिमा जी से, प्लीज हमारे डायरेक्टर का हौसला अफजाई करें, मंच पे आए नहीं। और मैं रजनी गुप्ता को भी बोलूंगा कि आप भी आए। लेकिन हाँ मैं इतना ही कहूँगा कि इन्होंने, इनकी खास बात है कि कभी हारे नहीं। और आज पहली बार, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, सबको याद रहना चाहिए कि यही टीम, यही ग्रुप है जो हर साल आपके बीच से ही डायरेक्टर निकल के यहाँ पर आते हैं। तो एक नया नाम जुड़ गया, पता है ना आपको? हमारे न्यू डायरेक्टर, वेलकम इन डायरेक्टर क्लब मिस्टर ए.के. साहू। आना चाहिए, जमीन पे नहीं, तन पे नहीं आएंगे, ये तन पे नहीं आएंगे।
चौड़े चौड़े में करवाए थे, चौड़े में हाइट करवाए थे थोड़ा सा ना। DNA. Remixed by DJ. Shit. अब हमारे कुछ नए डायमंड्स भी हैं, उनको भी बुलाना चाहेंगे, तो मैं अक्षय पाठक से कहूंगा एक एक करके बुलाएं और आप लोग जल्दी जल्दी प्लीज आइए क्योंकि टाइम अब कम है। तो पहला नाम वेद प्रकाश वर्मा, शाहजहांपुर। वेद प्रकाश जी शाहजहांपुर से। देखो सुनिए, आपको इस स्टेज पर आना है तो तालियां अगर आप बजाओगे तभी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट सुशील कुमार अग्रहारी, चंदौली। वीरेंद्र कुमार गंगवार, बरेली। सुनील कुमार, शाहजहांपुर। अकील अहमद, चंदौसी। सत्यवीर, चंदौसी। जय नारायण शर्मा, बरेली। जिनका भी नाम मैं ले रही हूँ वो मंच पर आते जाएं। जय नारायण शर्मा, बरेली। छेदालाल, पीलीभीत। देवेश कुमार, बरेली। पुष्कर भारती, बरेली। शाह आलम, बिजनौर। रमेश कुमार, बदाऊं। प्रदीप सागर, पूरनपुर। प्रकाश केसरी, चंदौली। जोरदार तालियां हो जाए पर सबके लिए।